जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप उसे फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह से कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे का कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक ना हो, किंतु सगुणवादी अपने इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। चूंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। इस जो इस विधि में लगे रहते हैं, अतः जो इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त कर देता है। बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो किन्हीं का फोन अगर साइलेंट मोड में नहीं है तो साइलेंट मोड में कर दीजिए, जिससे पास में डिस्टर्बेंस ना। तो हमने कल चर्चा किया था कर्म के बारे कर्म के बारे में चर्चा किया, और कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने बहुत सारे डिटेल में चर्चा किया, पूरा एग्जाम्पल्स के साथ चर्चा की, उदाहरण के साथ। तो उसमें क्या है, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, फिर इंडिविजुअल कर्मा, फिर थोड़ा डिलेड कर्मा, ऐसे भी बहुत सारे कर्मा है, ग्रुप कर्मा, बहुत सारे कर्म है। कर्म के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मुख्य जो है वो ये तीन ही। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख सकता है, वही मनुष्य क्या है, बुद्धिमान है। मनुष्य क्या है, बुद्धिमान। अब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म कैसे हो सकता है कि नहीं? कर्म कर्म तो दो ही प्रकार का होगा, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो कर्म में अकर्म कैसे हो सकता है? तो अकर्म का मतलब होता है आध्यात्मिक कर्म, कृष्ण भावनामृत में कर्म, या फिर इसको दूसरी शब्दों में बोले तो हमें कर्म कैसा करना चाहिए, बिना कोई कर्म फल की इच्छा की, यह होता है अकर्म। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग को जब कोई जिम्मेदारी दिया जाता है, जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो क्यों क्या बोलेगा कि अब उसका जिम्मेदारी क्या है, पेशेंट्स को ट्रीट करना, फिर या फिर अगर कोई टीचर है तो उसका ड्यूटी क्या है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। लेकिन अगर वो बोल दे कि नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम ये सब नहीं करेंगे, बहुत झेल रहे हैं, बहुत दुख है, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, लोग यही बोलते हैं। जब ज़्यादा दुख में हो जाते हैं तो यही बोलते हैं, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हो सकता है उन्हीं जिम्मेदारियों को करते करते हो सकता था भगवत धाम चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया, अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए।
और जब वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते तो उसका भी कर्मफल होता है। लोग बोलते हैं ना कि अब हरिद्वार जाके हम भगवान की सेवा करेंगे, वहाँ पे कर्म उनको कुछ नहीं होगा। तो जो लोग अपने जिम्मेदारियों से भागे उनका भी तो कर्मफल उन्हें लगेगा ना। लेकिन अकर्म में कर्म, अकर्म में कर्म जैसे, ये तो हो गया अकर्म में कर्म। और अब कर्म में अकर्म, ये कैसे होगा? जैसे अगर कोई टीचर ही है तो क्या कर सकता है? बच्चों को भगवत गीता के बारे में पढ़ा सकता है। अगर कोई माता पिता है तो अपने बच्चों को भगवत गीता के बारे में बता सकता है कि वो भगवत गीता को अपने जीवन में कैसे उतारें। वो खुद भी उतार सकता है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब देखेंगे कि बच्चे बच्चे जब देखेंगे कि हाँ मेरे माता पिता जो हैं भगवत गीता पढ़ रहे, तो उन्हें क्या लगेगा, मुझे भी पढ़ना चाहिए। बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, अपने बड़ों को देख कर सीखते हैं। जब तक आप उनके लिए अच्छे उदाहरण नहीं बनोगे, नहीं सीखेंगे। आजकल लोग क्यों ऐसा हो रहा है, बच्चे लोग क्यों बिगड़ रहे हैं? फोन क्यों बार बार देख, थोड़ी देर में ये कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है? बच्चा थोड़ा सा रोएगा, ले बेटा ले, मोबाइल ले ले और चुप हो जा। उसके साथ टाइम नहीं बिताना चाहते, है कि नहीं? टाइम बिताएंगे तब तो उसमें वो भाव आएगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। उससे वो भाव नहीं आएगा तो फिर कैसे कुछ करें? तो जब तक बड़े जो हैं वो आदर्श प्रस्तुत नहीं करते हैं, तब तक उनके अंडर में जो उनके नीचे जो है वो भी आदर्श का काम नहीं करते। आज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हालांकि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी हैं जो क्या करते हैं कि दूसरों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो उनके अंडर भी क्या कर, उनके अंडर में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, परेशान करेंगे सब। अगर ऊपर वाला अगर करप्ट है तो नीचे वाला क्या होगा, करप्ट होगा ना। अगर राजा ही अगर करप्ट हो जाता है तो प्रजा क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। तो वैसे, और जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या कर सकता है, भगवत गीता के कृष्णा के लिए पढ़ सकता है। कृष्णा के लिए कैसे पढ़ सकता है? अगर वो कुछ भी पढ़ता है तो उसको क्या कर सकता है, उसमें अच्छे मार्क्स ला सकता है, जिससे क्या होगा, कृष्ण का ख्याति बढ़ेगा। फिर क्या बोल सकते हैं, मैंने भगवत गीता पढ़ा इसीलिए मेरे अच्छे मार्क्स आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा, अपने जीवन में उतारा, और आज जीवन में सक्सेस पे हैं। हम्म। तो जब अगर हम भगवत गीता को अपने जीवन में उतारते हैं तो 100%, 100 नहीं, 200% सक्सेस गारंटी है। लेकिन हम लोग भगवत गीता न पढ़ते हैं, न पढ़ने के लिए बताते हैं, न जीवन में उतारते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। लोग क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। सुख चाहते हैं कि नहीं? कौन चाहता है दुख? लोग बोलता है क्या, मेरे जीवन में इतने दिनों से दुख नहीं आया है, मुझे थोड़ा सा दुख चाहिए, बोलता है क्या? या फिर बच्चा कभी बोलेगा कि मेरे बहुत दिनों से पिटाई नहीं हुआ है, हमको थोड़ा पीट दीजिए ना, बोलेगा कभी? नहीं बोलेगा ना। तो बच्चा को भी पता है अगर हम बोलेंगे तो मेरे को ज्यादा पिटाई पिटेगा। तो सबको क्या चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन सुख कैसे मिलेगा ये उन्हें नहीं पता। लोग सुख किस में खोजते हैं, गाड़ी में, घर में, पैसे में, शोहरत में, नेम फेम यश, वो सब में खोजते हैं। तो इसमें जो सुख मिलेगा, नो डाउट सुख है, लेकिन थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, वही है सुख। तो इन लोगों को पता नहीं है सुख कैसे मिलता है, और हम लोग यहाँ पे सुख बांट रहे हैं। कैसे? रोज सुबह सुबह मंगल आरती में डांस करके,
शाम को संध्या आरती में डांस करके, हरिनाम संकीर्तन करके हम लोग क्या कर बांट रहे हैं? सुख ही तो बांट रहे हैं। हम लोग क्या बोलते हैं लोगों को? भगवान का नाम लीजिए और सदा सुखी रहिए। प्रभुपाद बोला करते थे, चैंट चैंट चैंट, और लोग बोलते थे कैंट कैंट कैंट। यानी कि प्रभुपाद बोला करते थे, जपिए भगवान का नाम, जपिए भगवान का नाम जपिए। तो बोलते थे नहीं जपेंगे नहीं जपेंगे नहीं जपेंगे। यमराज भी ऊपर से बोलते हैं, वेलकम वेलकम वेलकम, आप ही का स्वागत है, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे उतरा दिन से, क्यों भगवान का आपने नाम नहीं लिया? भगवान का नाम लेने के लिए ही आपको भेजा गया था, भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो आप ही लोग के लिए तो हम स्पेशली इतना सारा नरक बना के रखे हैं। डिपार्टमेंट ये मेरा ही है, प्लीज वेलकम। फिर यमराज जी जब खातिरदारी करते हैं तो फिर बहुत दुख लगता है। तो लोगों को पता ही नहीं है सुख कैसे मिलता है, लेकिन सुख सब कुछ है। और वो सुख प्राप्त कैसे होगा? भगवान की सेवा कर। और भगवान की सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाएंगे। और कर्म फल से हम कैसे मुक्त होंगे? जब हम भगवान के लिए कार्य करें। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या कर सकता है? अपना जो धन कमाता है उसका कुछ परसेंट क्या है, भगवान के लिए दे सकता है। जैसे अ, आप लोग जैसे घर पर रहते तो घर में आकर कभी कभी आप लोग समय निकाल कर, दिन में कभी भी आकर समय निकाल कर क्या कर सकते हैं? टेम्पल हॉल में सेवा कर सकते हैं, या फिर कुकिंग में हमारा जो है उस पर सेवा कर सकते हैं। सेवाओं की कमी नहीं है। जब तक व्यक्ति क्या है, जब तक जीव जो है भगवान के लिए कार्य नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। और यही चीज क्या है कि मायावादी लोग जो है क्या बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, कर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो कर्म है वो क्या बनेगा? ब्रह्म, वहाँ जो ऊपर जाएगा, जो ब्रह्म ज्योति में जाएगा, तो वो कर्म फल उस पर बाधा बनेगा। तो क्या बोलता है? कर्म ही नहीं करो। लेकिन साकारवादी क्या बोलते हैं कि भगवान की सेवा करना है। उन्हें पता है भगवान की ही सेवा करने से रियल सुख मिलता है। ठीक है नहीं? तो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। और लोग क्या करते हैं सुख खोजने के लिए ना, क्या करते हैं मालूम है आपको? बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं, एड़ी चोटी का दम लगाते हैं, दिन को रात और रात को दिन कर देते हैं। जैसे मैं एक लेक्चर सुन रहा था श्रील प्रभुपाद का, तो उसमें बताते हैं कि अमेरिका जो फॉरेन वगैरह है उसमें क्या करते हैं, 80-80 साल के लोग, क्या 80-80 साल के लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, और रात को क्या करते हैं, जो होता है शराब का दुकान, वहां जाके शराब पीते हैं और स्त्री संग करते हैं वहां। तो इतना मेहनत किसके लिए किया? इसी के लिए। तो उससे क्या होगा? भौतिक संसार में और फंसता जाएगा। और हमें जो भी कर्म करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। उस कर्म को क्या बोला जाता है? यज्ञ। यज्ञ। हम लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ ही तो कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये हम लोग कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब ही है वो कार्य जिसमें भगवान संतुष्ट होते हैं। और भगवद गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपना जीवन जो है ऐसा जीना चाहिए जिससे क्या हो कि वो भगवान को स्मरण कर सके, भगवान को स्मरण कर सके। चाहे वो ब्राह्मण हो,
वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, जो भी वर्ण का हो, तो क्या कर उसे अपना जीवन ऐसा जीना चाहिए जिससे क्या हो कि उसे भगवान का स्मरण हो सके, भगवान विष्णु का स्मरण हो सके। आज के लोगों को प्रॉब्लम ये है ना, वो लोग पढ़ तो लेते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कौन, भगवान विष्णु कौन, उनसे मेरा संबंध क्या है, मैं भगवान तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसा उन्हें पता ही नहीं। यज्ञ क्या है उन्हें पता ही नहीं है। बड़े बड़े पीएचडी, डॉक्टरेट, या फिर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब में चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, विदेशों में जाके पढ़ते हैं, लेकिन कुछ पता ही नहीं। तो हम लोग का वैदिक संस्कृति क्या है, भगवान को जानना। भगवान को जब तक हम नहीं जाने तब तक हमारा जो संबंध है उससे हम स्थापित नहीं कर सकते। वैदिक शास्त्रों का यही सार है। वैदिक शास्त्रों का सार क्या है, संबंध, अभिदय, प्रयोजन। संबंध क्या है कि भगवान कौन है और उनसे मेरा संबंध क्या है, ठीक, ये है संबंध। फिर अभिधेय, यानी कि उसके लिए काम करना। और तीसरा प्रयोजन, यानी लक्ष्य। लक्ष्य का है अपने धाम, अपने घर, गोलोक धाम वापस जाना, ये है लक्ष्य। जैसे अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली में किसी को जानता हूँ तभी तो मैं वहां पे जा पाऊंगा ना, कि बिना किसी को जाने तो मैं दिल्ली जाऊंगा नहीं, है कि नहीं। चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, कोई तो होगा दिल्ली में जो मेरा जान पहचान का होगा, है कि नहीं। तो वो क्या है, संबंध, ठीक है। फिर अभिदय, अभिदय मतलब अब मुझे पता तो चल गया मुझे जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा उसके ऊपर मैं काम करूंगा। मैं ट्रेन से जाऊंगा, बस में जाऊंगा, फ्लाइट में जाऊंगा, ऑटो में जाऊंगा, बाइक में जाऊंगा, कार में जाऊंगा, किस में जाऊंगा, किसी ना किसी में तो जाऊंगा। तो जब हम जाते हैं तो जिस जाने का हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं वो है अभिधेय। और प्रयोजन, दिल्ली पहुंच के उससे मिलना, है कि नहीं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीज, ये क्या है, वैदिक शास्त्रों का सार है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि संबंध हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान को वो नित्य दास है, यही है उसका सबसे बड़ा संबंध। और भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका हितैषी हूँ। जब तक वो नहीं जानेगा कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, तब तक वो भगवान के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित कर सकते, नहीं कर पाएगा। जैसे अगर मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो मैं क्या जा पाऊंगा क्या। हम्म? जय श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। तो अब जैसे यही लातेहार में अगर मुझे किन्हीं से मिलना है, तो जब तक मुझे पता ही नहीं मुझे किससे मिलना है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ लातेहार में घूमेंगे। हम लोग लातेहार में क्या करेंगे, सिर्फ घूमते रहेंगे। पूछेगा अरे भाई तुम्हें कहाँ जाना है, अरे भाई मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, मैं बस घूम रहा हूँ, जहां तक ये रोड चले जाए, जहां तक लातेहार खत्म ना हो जाए तब तक मैं जाऊंगा। फिर लातेहार खत्म हो जाने के बाद जहां तक रोड चलेगा तहां तक मैं जाऊंगा। जब तो जब तक उसे पता ही नहीं होगा कि उसका भगवान के साथ संबंध क्या है, वो कार्य नहीं कर सकता।
और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अकर्म। आप लोग को अपना घर नहीं छोड़ना है, अपना कुछ नहीं छोड़ना है, आपको बस एक ही चीज करना है। क्या है वो? कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है। कृष्ण भावनामृत का मतलब ये नहीं कि कोई सब कुछ छोड़ देना। कृष्ण भावनामृत का मतलब ही है कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना। जैसे आपके घर में 5 लोग हैं, तो भगवान को जोड़ दीजिए, 6 लोग हो गए, बस हो गए। अगर आपसे किसी पूछा जाए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे बुआ फूफा, मेरे मामा मामी, ऐसे करके लिस्ट गिनाते हैं ना। तो उसमें बस एक ही को तो जोड़ना है एक्स्ट्रा। कौन है? भगवान को जोड़ना है, बस। किसी और को थोड़ी ना जोड़ना है, भगवान को जोड़ रहे हैं अपने, हम अपने साथ। तो उनसे हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। और संबंध हम कब स्थापित कर पाएंगे? हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे। और भगवान को जानने के लिए सबसे बड़ा मार्ग क्या है? एक ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र करके हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। और ये जो महामंत्र है ना, एक फोन नंबर है। हाँ, फोन नंबर है। बोले कहाँ का फोन नंबर है? ये गोलोक का फोन नंबर है। ये सीधे भगवान से हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं इससे। भगवान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी। आपको अगर किन्हीं व्यक्ति से बात करना है तो आप कैसे करेंगे? लोगों को पहले फोन करेंगे, अरे इसका नंबर ये है, फोन करूं कि नहीं करूं। लेकिन ऐसा आपको भगवान के केस में नहीं करना पड़ेगा। कहीं भी रहिए, बस कुकिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में झाड़ू मार रहे हैं, तभी भगवान का नाम जपिए। क्या दिक्कत है? नाम ही तो जपना है। 500 करोड़ का थोड़ी ना प्रॉपर्टी मांग रहे हैं। भगवान का नाम ही तो जपने बोल रहे हैं। बस भगवान का नाम जपिए और खुशी रहिए। ठीक है। तो भगवान के साथ हम अपना संबंध ऐसे स्थापित कर सकते हैं। और जब हम भगवान के लिए अपना कर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा? हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। कहीं का अगर कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कहीं का प्रश्न? हम्म, हम्म, हम्म। वो होता है निष्काम कर्म।